Assalamualaikum dear AFC students, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि दाऊद शाहिद की असाइनमेंट हम सोल्व कर रहे हैं। तो 26 इज़ अ सिंपल क्वेश्चन है, 8x की क्यूब प्लस 27y का क्यूब। जी तो इसको कैसे सॉल्व करना है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है 8x की क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो 2x मतलब ऐसा आंसर बनाना है कि क्यूब में ये 8 बने, 2 2 4 4 2 8। अब 2x की क्यूब प्लस 3 3 9 9 3 27, तो ये 3y की क्यूब। अब इस तरह से 2x की क्यूब प्लस 3y, इस ये वाला फार्मूला आपने यूज़ कर लेना है, ए जमा बी। अब ए जमा बी क्या है, 2 और 3 है, तो 2x जमा 3y आ जाएंगे। ए का स्केयर क्या है, 2x है, तो 2 2 4 हो जाएगा, स्केयर बनाना है। नेक्स्ट 3y हमारा b है, तो 3 3 9 हो जाएंगे, माइनस ए बी लिख देना है। ए क्या है 2 है, बी क्या है 3 है, 3 2 6 xy आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 27, एक्स स्केयर माइनस 7 प्लस 12। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन है जी। ठीक है, इक्वेशन आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस, ये जोड़े बना लेने हैं, उसके बाद ये वाली आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट सा है, 28 क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें तंग करेगा। अब इसको और इसको ले लेना है, फिर इसको और इसको लेना है, और फिर इसको और इसको लेना है। ठीक है, अब 13x माइनस 2 लेस दैन 3x माइनस 2। अब 13x माइनस 2 लेस दैन 3x माइनस 2, पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो जो x वाली हैं वो अलग कर लें, जो सिंपल हैं वो वैल्यूज़ अलग कर लें। अब 13x ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। अब ये माइनस 2 है, तो इधर माइनस हो रहा है, ये इस साइड पे आके प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि माइनस का प्लस है और 2 का प्लस है, तो 0 रह जाएंगे। 13 में से 3 गए तो 10x रह जाएंगे। अब x इज इक्वल टू 0 ओवर 10, तो 0 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहता है। अब इस पार्ट को लेते हैं, इन दोनों को, इसको और इसको, बिल्कुल इसी तरह से x की वैल्यूज़ अलग कर लें, सिंपल वैल्यूज़ अलग कर लें और x की वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर इसी तरह से इसको और इसको लेना है, x की वैल्यूज़ अलग कर लें, दूसरी सिंपल वैल्यूज़ अलग कर लें, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 29, एक्स प्लस 3 है, एक्स माइनस 2 है, माइनस 8 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स जमा 2 एक्स माइनस 2। अब जी इसको क्या करना है, बिल्कुल यार सिंपल सा ही क्वेश्चन है हमारे पास ये भी। ठीक है, आपने ज़रब चिल्ला पाई सिंपल करना है। जो 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो 8 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसे नहीं करना तो आपने वो कहते हैं ना एलसीएम ले लेना है। 3 और x माइनस 2 एलसीएम में आ जाएंगे। जब ये 3 यहाँ पे हुए, अब 3 तो है नहीं, अब ये सिंपल यहाँ पे 3 आएगा, x माइनस 2 है, x माइनस 2 से कैंसिल, और ये वाला x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जी माइनस 8 है। अब ठीक है, यहाँ माइनस 8 है क्योंकि यहाँ पे 3 है, ये 3 इस 3 से कट गया, तो माइनस 8 ऊपर वाला आ गया। अब x माइनस 2 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा। इसको आपने सिंपली यहाँ पे सोल्व कर लेना है। ये वैल्यूज़ ऐसे ही चलती रहेंगी। जब ये वैल्यूज़ सिंपली टूट जाती हैं, मतलब स्प्लिट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। फर्दर ज़रब चिल्लापाई करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यूज़ जो निकलेगी उसको और एक साइड पे जो है दूसरी x की वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास जी। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 30 है, लेट नंबर ऑफ टीवी सेट इज़ इक्वल टू एक्स हैं, सीडी प्लेयर्स हैं उसको y से आपने कर लेना है, और रेडियोस को आपने z से कर लेना है। ठीक है, लेट करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, द नंबर ऑफ कलर टीवी सेट सोल्ड बाय अ फर्म वाज 3 टाइम द कंबाइंड सेल ऑफ सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर से 3 टाइम ज़्यादा हैं। इफ़ द सेल्स इंक्लूडेड 72 टीवी सेट एंड 8 रेडियोस, हाउ मैनी सीडी प्लेयर्स वर सोल्ड। तो सीडी प्लेयर कितने आपके बिकेंगे। ठीक है जी, उसने कहा जी एक्स इज़ इक्वल टू 3y प्लस जी। ठीक है ना, सीडी प्लेयर और रेडियो प्लेयर से टीवी 3 गुना ज़्यादा बिकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें 3y प्लस 3z आ जाएगा आपके पास। अब x कितने हैं, रेडियो कितने हैं जी, ओ सॉरी टीवी कितने हैं, वो 72 है, माइनस इज इक्वल टू 3y है प्लस 3। अब z जो हमारे पास हैं वो कितनी है हमारे पास, मतलब कि रेडियोस कितने आ रहे हैं, वो 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 3 24 है, ये वाला 72 है, क्योंकि अब सिंपल वैल्यूज़ को अलग कर लेना है, वाई वाली वैल्यूज़ को जो वेरिएबल है उनके साथ उनको अलग कर लेना है। अब 72 में से 24 जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 72 में से जब हम 24 निकालते हैं तो हमारे पास 48 रह जाते हैं। अब 48 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 8 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 जमा 2 एक्स।
बिल्कुल सिंपल, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, ये वैल्यूज़ ऐसे ही रह जाएंगी। फिर सिंपली जो ये वाली वैल्यूज़ भी हैं आपकी दोनों, इनको भी इधर ले आइएगा। x-11 x-2x जमा 22, देखें ये वाली वैल्यूज़ भी इधर आ गई हैं। इनको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। x कॉमन लेके x-11 आ जाएगा, -2 कॉमन लेके x-11 आया। x-11 वाले अलग कर लें, x-2 वाले अलग कर लें। जिस तरह x-2 = 0, x-11 = 0। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये -11 इधर आके प्लस 11 हो जाए, तो s = 2 और x = 11 आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 32 क्वेश्चन है y = a⁴x = अब यहाँ पे log वाला चक्कर पड़ गया, ठीक है। y = a⁴x है, ठीक है। अब ये a⁴x है तो इसके साथ ये सिंपली डेरिवेटिव्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि इस जहाँ पे कुछ नहीं है ना, अब यहाँ पे तो यहाँ पे log लग जाएगा, log a⁴x आ जाएगा। अब log a⁴x क्या होता है? अब log a⁴ देखें ये b⁴ दिया तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी, log b⁴ जो है आपका अल्फ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 33 है। log xy दिया हुआ है, log x और y भी दिया हुआ, फाइंड द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर टेबल। तो ये log x भी आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ से log y भी कर सकते हो, log x⁴ और y√, भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपके पास सोल्व किया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी 34, द क्वान्टिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स ऑफ सेम थिंग्स। टू अमाउंट ऑफ सेम थिंग इज़ कॉल्ड रेशो, उसको रेशो कहते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे 9⁵ 2x - 3 = 5√3। क्वेश्चन नंबर 35 है जी, इसको हम देख लेते हैं। अब ये जो 2x - 3 है ना, इसको आपने इसके पीछे ले आना है और log 9 हो जाएगा, = log दोनों साइड पे मतलब log लेना है, log 5√3। अब 2x की -3 इधर रह जाएगा, ये वाला log है इसके डिवाइड कर देंगे इस log से। अब ये देखें log तो log से अगर कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, अगर नहीं करना तो फिर सिंपली इसका भी log ले लें और इसका भी log लेके वैल्यूज़ पुट कर लें। जो -3 है इधर आके +3 हो जाएगा। फिर x की वैल्यूज़ निकालें तो x इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 36 क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी 75,000 पर यूनिट हो तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी। जी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरिएबल कॉस्ट उसने कहा है हमारी 75,000 पर यूनिट है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल आंसर आएगा, क्योंकि उसने बस इतना ही आंसर हमसे पूछा हुआ है। ये देखें यही आंसर हमने पूछा हुआ है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होती है जो आपका सेल रिवेन्यू, आपको मुनाफा हासिल हुआ है, उससे माइनस वेरिएबल जो आपकी कॉस्ट लगी हुई है उसको माइनस कर देना, उसको कहते हैं जी कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है जी फाइंड स्लोप ऑफ x एंड इंटरसेप्ट ऑफ x। 2x - y = -9 = 0। आपने यहाँ पे x फाइंड करना है और इंटरसेप्ट ऑफ x फाइंड करना है। 38 आपका क्वेश्चन है जी, तो ये भी सिंपली क्वेश्चन है। ये -9 है, इधर आके प्लस का 9, ये -x है, इधर आके प्लस, तो y + 9 तो 2x = y + 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। देखें y/2 9/2। अब जब y/2 हम करते हैं तो क्योंकि ये 1/2 अलग रह जाता है, y इधर रह जाएगा तो ये 0.5। अब 9 को 2 पे करेंगे तो ये 4.5। तो यहाँ पे ये स्लोप निकालने का ये फार्मूला था, s = my + b। अब जी m आपकी स्लोप कितनी है, स्लोप होती है जो वेरिएबल के साथ लेफ़्ट हैंड पे होती है, ये अब लेफ़्ट हैंड पे है तो ये हमारी स्लोप है। अब इंटरसेप्ट हमारा ये जो सिंपल होता है वो b होता है, वो है जी 4.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 39। 10 ईयर अगो 10 साल पहले एज ऑफ अ फादर वाज 4 टाइम ऑफ हिज सन। 10 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अब दोनों की बाप और बेटे की यहाँ पे सन की एज निकाल लेनी है। अब देखें लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर यहाँ पे लेट कर लेनी है, x सन की y कर लेनी है। अब 10 साल पहले x - 10 = 4 साल, वो 4 साल की पहले की बात कर रहा है तो x - 10 = 4 × x y - 10। x - 10 4y - 40, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया, x - 4y + 30
क्योंकि ये 10 40 से 10 गए तो 30 रह जाएंगे ना, इज़ इक्वल टू 0। अब इसी तरह से इधर x प्लस 10 माइनस 2, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह से ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लें, जहाँ पे माइनस है प्लस कर लें, माइनस है प्लस कर लें, ये प्लस था तो ये माइनस कर लें, तो ये x हमारे पास कट हो जाएगा। जमा नफ़ी नफ़ी, क्योंकि नफ़ी के साथ बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे नफ़ी आएगा, 4 से 2 जाएंगे, 2 रह जाएंगे। जमा 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 30 और 10 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सिंपली वैल्यूज़ की y की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। y की वैल्यूज़ को किसी एक भी इसमें या इस इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे तो वो x की वैल्यूज़ भी हमारे पास निकल आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में 4 ईयर अगो द एज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी 39 के, तो ये भी आपने सोल्व कर लेना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। लेक्चर को कंप्लीट देखा करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।